पाकुड़ हिंसा के बाद अब लैंड जिहाद। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया वीडियो, कहा आदिवासियों से हड़पी जा रही है जमीन। झारखंड के पाकुड़ में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दो समुदायों की झड़प को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती हिंसा को पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे थे सुरक्षा बलों के साथ पथराव, कई घायल। रांची के मोराबादी मैदान में आंदोलन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों पर शुक्रवार को जमकर लाठीचार्ज किया गया। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास घेरने पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने बैरिकेड कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इस दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं खड़ी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास घेराव से पहले सहायक पुलिसकर्मियों का एक मंत्रिमंडल ने वरीय अधिकारी के से बातचीत की थी। इस बातचीत में 1 साल इसे बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बन गई थी। प्रतिनिधि वापस लौटे तो सीएम हाउस का घेराव करने की योजना बनी। 17 दिनों से 12 जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों ने रांची के मोहराबादी मैदान में टेंट लगाकर रह रहे थे। इससे पहले उन्होंने राजभवन घेराव किया था। अपनी मांग को लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारी और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। झारखंड पुलिस के एडीजी हेड क्वार्टर आरके मलिक ने बताया कि अगर सहायक पुलिसकर्मी शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन समाप्त करते हैं तो उनकी मांगें शीघ्र मान ली जाएगी। अब आंदोलन तेज होने और लाठीचार्ज होने के बाद सहायक पुलिसकर्मी क्या फैसला लेते हैं, इस पर अब तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। झारखंड में 12 नक्सली प्रभावित जिलों के युवा नक्सली बनकर सत्ता से संघर्ष न करें, इसीलिए उन्हें सहायक पुलिस की नौकरी दी गई है। इन पर 12 जिलों से 2500 सहायक पुलिस बनाए गए हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के 2500 से 2300 युवाओं अब भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सभी की नौकरी अब संकट है। साल 2016 में रघुवर दास की सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए स्थानीय लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। साथ ही यह भी कोशिश की गई थी कि ग्रामीण परिवेश से के ज़्यादातर युवा नक्सल की तरफ ना चले जाए। इसीलिए 2500 सीटों पर सहायक पुलिस के पद पर वैकेंसी निकाली। नक्सल प्रभावित 12 जिलों की पहचान की गई। इन इलाकों में स्थानीय युवाओं को इससे भर्ती कराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद आई रिपोर्ट बताती है कि 9 राज्यों के 38 जिलों में अब माओवादियों सक्रिय है। झारखंड के 5 जिले जिसमें शामिल है नक्सल प्रभावित 12 जिलों की संख्या घटकर 5 हो गई है। झारखंड की 25वीं सिंहभूमि, गिरिडीह, गुमला, लातेहार को लोहरदगा का इलाका शामिल है। 25वीं सिंहभूमि में अति माओवादियों प्रभावित जिले के सूची में रखा गया है। खेत में मिला मादा हाथी का शव। 25वीं बंगाल से झारखंड में आया था हाथी का झुंड। वन विभाग कर रही है पूरे मामले की जांच। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि इलाके में एक बार फिर हाथी ने मारे जाने की खबर है। पूर्वी सिंहभूमि में चाकुलिया वन क्षेत्र में पहले भी कई बार हादसा हुआ है और हाथी मारे गए हैं। बारगोड़ा में मादा हाथी की रहस्या मौत हो गई है। सुबह ग्रामीण को खेत में शव मिला है। बारगोड़ा प्रखंड के सांडा पंचायत में शुक्रवार सुबह एक मादा हाथी का शव पानी से भरे खेत में मिला है। यह क्षेत्र 25वीं बंगाल सीमा से सटा हुआ है। हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। गुरुवार देर रात को 25वीं बंगाल के बकड़ा क्षेत्र से 10-12 जंगली हाथियों का एक झुंड झारखंड की सीमाओं में प्रवेश कर गया था। ये हाथी भादुआ गांव स्थित धान के खेतों में घुस गए और फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। खेत में पानी और कीचड़ भरा हुआ था। सुबह होने से पहले हाथियों का झुंड वापस 25वीं बंगाल की सीमा की ओर चला गया, लेकिन एक मादा हाथी खेत में मृत पाई गई।
झारखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। अब तक प्रदेश में 49% कम बारिश। 11 जिलों में धान की नहीं हो रही है रोपनी। झारखंड में आज बोकारो, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा और रामगढ़ में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्वी इलाकों में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश तो गुमला, खूंटी, सिमडेगा और 25वीं सिंहभूम में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। अब तक राज्य में 49% कम बारिश हुई है। 11 जिले में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून कमजोर पड़ा है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 27.4 मिमी पूर्वी सिंहभूमि के मुसाबनी में दर्ज की गई है, जबकि राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 49% कम हुई है बारिश। 1 जून से 18 जुलाई तक राज्य में 49% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, जो झारखंड को टच करते हुए उड़ीसा तट तक पहुंच। हेमंत सोरेन का गिरिडीह दौरा। सीएम ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ माझी थान में पूजा की, फिर अधिकारियों के साथ हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गिरिडीह दौरे पर हैं। शुक्रवार की दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू गिरिडीह के मधुबन पहुंचे। यहाँ दिसोम माझी थान में विधवत मरांग गुरु की पूजा अर्चना कर राज्य के सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यकर्ताओं और महिलाओं के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू ने मधुबन स्थित अभिष्ठायक देव श्री मोभियाजी महाराज मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, समृद्धि, अमन, चैन एवं खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मधुबन के में पौधे रोपण भी किया। बाद में उन्होंने मधुबन परिसर भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकासात्मक योजना की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। गौरतलब है कि जब हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, तब उस समय 4 मार्च को कल्पना सोरेन यहां पहुंची थी। यहां पर पूजा करने और मन्नत मांगने के बाद कल्पना सोरेन गिरिडीह झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई थी और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मौके पर सदर विधायक सुदबिया कुमार सोनू, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। चतरा में बालू माफियाओं पर कार्रवाई। रात के अंधेरे में चल रहे बालू तस्करों पर पड़ी रेड। 8 ट्रैक्टर जब्त। चतरा के टणवा थाना पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी विकास पांडे के निर्देश पर रात के अंधेरे में बालू की तस्करी को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अनिल उरांव ने नेतृत्व के गठित छापेमारी दल की टीम ने कार्रवाई कर बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। रात के अंधेरे में नदियों से बालू की तस्करी में लगे 8 ट्रैक्टरों को पुलिस टीम ने छापेमारी कर गोदा नदी इलाके से जब्त किया है। 4 ट्रैक्टरों में बालू लोड है, जबकि 4 अन्य ट्रैक्टर पुलिस की कार्रवाई को देखकर लोड बालू को खाली कर भाग रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने टीम ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार माफियाओं के इशारों पर सभी ट्रैक्टर नदी से बालू का उठा विभिन्न कंपनियों में ले जा रहे थे, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सभी 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी ट्रैक्टरों के विरुद्ध मामला दर्ज कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नदियों से बालू का अवैध उठाव नहीं करने दिया जाएगा। पारिवारिक विवाद में पति पत्नी ने की आत्महत्या। पति के बाद 8 महीने की गर्भवती पत्नी ने भी दे दी जान। 1 साल पहले हुई थी शादी। पति और पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। 8 महीने की गर्भवती पत्नी छत से छलांग लगाकर मर गई।
चतरा शहर के नगवा मोहल्ला निवासी कुलदीप सिंह और गर्भवती पत्नी रसीम कुमारी ने शुक्रवार को आपसी विवाद में जान दी है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है। पत्नी गर्भवती थी और 8 माह का बच्चा गर्भ में पल रहा था। कुलदीप सदर थाना क्षेत्र के लोहागढ़ का रहने वाला था, जबकि रसीम बिहार के औरंगाबाद जिले के नबी नगर का रहने वाला था। दोनों की शादी 1 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। दोनों शहर के नगवा मोहल्ला में मकान में निवास करते थे। इधर सदर थाना पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मोहल्लेवासी के मुताबिक गुरुवार की शाम किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था। सीएम हेमंत बिस्वा के झारखंड दौरे का सुरक्षा खर्च असम सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर होने वाला सुरक्षा खर्चा असम सरकार उठाएगी। असम के डीजीपी हिरेन नाथ ने झारखंड को डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि सुरक्षा खर्च का बिल भेज दे, असम सरकार उसका भुगतान करेगी। दरअसल हेमंता के झारखंड दौरे पर होने वाले सुरक्षा खर्च को लेकर झामुमो और कांग्रेस ने सवाल उठाया था। कांग्रेस ने पूछा था कि उनके दौरे का खर्च कौन उठा रहा है। वही झामुमो नेताओं ने कहा था कि असम के सीएम रिचार्ज होने के लिए झारखंड आते हैं। इससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हेमंता को झारखंड का चुनाव सह प्रभारी बनाया है। इसको लेकर वे लगातार झारखंड का दौर कर रहे हैं। उन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसीलिए वे देश में जहां भी जाते हैं वहां उन्हें यह सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। हेमंता बोले, नहीं चाहिए पुलिस सुरक्षा, सरकार वापस ले ले। चुनाव सह प्रभारी बनाए जाने के बाद हेमंता ने पहले झारखंड दौरे पर ही सरकार से सुरक्षा न देने का आग्रह किया था, पर सरकार उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दे रही थी। अब सुरक्षा खर्च पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति का स्तर इतना निम्न हो जाएगा यह सोचा नहीं था। सरकार से प्रार्थना है कि वह सुरक्षा वापस ले ले। भाजपा कार्यकर्ताओं मुझे सुरक्षा दे देंगे। चूँकि उन्होंने बार बार आना पड़ेगा, इसलिए खर्च असम सरकार वहन करेगी। असम के एडीजी ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा है।